उसके बाद रेगुलर से डेली वेजर हुए, डेली वेजर से कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट से अब आउटसोर्स तक पहुंच गए, और कॉन्ट्रैक्ट में भी फिर उसके बाद कई तरह के राइडर लगाए गए कि 2 साल की नौकरी के बाद इतना मिलेगा, पे कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, इस तरह की चीजें होती आई है। और अभी रिसेंटली अगर हम देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से हमारे जो वेतन और भत्ते हैं वो भी समय पर हमें नहीं मिल रहे हैं। और सबसे ज्यादा रोना इसी चीज का रोया जाता है कि कर्मचारी जो है उनका बहुत ज्यादा खर्चा है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो सरकार में अधिकारी लेवल पर या जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनके लेवल पर जो फिजूल खर्ची होती है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कर्मचारियों की मांग पिछले कई समय से, कभी उस पर आपदा की बात कही गई, पिछली सरकार ने ये कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, फिर टुकड़े टुकड़े करके हमारा ये दिया गया है। तो इसको लेकर कर्मचारियों में चुप्पी सी बनी हुई है। और अभी तो ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब कर्मचारी डीए की, आपके माध्यम से भी खबरें आ रही कि डीए हमें मिलेगा जो हमारा ड्यू है, तो इस बार वो भी, उस पर भी सरकार ने कुछ हमें नहीं कहा है। तो हमें लगता है हम कोई सरकार के विरोध में नहीं है, हमें पता है कि हम सरकार की प्रॉब्लम समझते हैं, हम अपने जो भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं उनकी प्रॉब्लम भी समझते हैं, विपदाएं हैं उसको भी हम समझते हैं, आपदाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो ड्यू है उसको लेकर कई तरह की चीजें हो रही। कभी कहते हैं कि हम 6 महीने बाद देंगे, कभी कह रहे हैं कि हम जो है अगले साल देंगे, कोई निश्चित नहीं है। कई बार ये फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं, 200 रुपए करके दिया जाएगा। एक फॉर्मूला जो पीछे हमने देखा, मुझे लगता है कि उस फॉर्मूले में तो हमें अगले सालों में भी हमारा ये नहीं मिलना था। तो कर्मचारियों के हकों पर सरकार की तरफ से क्यों जो है इस तरह की अनदेखी की जा रही है, इसको लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ। क्या कर्मचारियों का ड्यू है, अगर सरकार विपदा में है तो कर्मचारी भी तो विपदा में है, वो भी उम्मीद लगा के रखते हैं कि स्केल रिवाइज होगा, ड्यूज मिलेंगे। तो अगर उनको भी ड्यूज ना मिले और उस तरफ से आपकी तरफ से हम पर टैक्स लगा रहे हैं तरह तरह के, कई तरह की हमारी सुविधाएं, हेल्थ की सुविधा हमें मिलती थी, हिमकेयर की वो बंद कर दी गई। जबकि आप देखेंगे एमएलए और मंत्री को कोई बात नहीं है। हम लोग तो हमारा जो मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है, हमारा मेडिकल रिम्बर्समेंट हम डॉक्टर से वेरीफाई करते हैं। अगर आप देखेंगे एक एमएलए और मंत्री का कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, वो सिर्फ बिल चाहिए, वो बिल असली है नकली है, अगर वो बिल लगा हुआ है तो चाहे कितने का भी बिल हो पास हो जाता है। हमें हमारे रिटायरियों को पैसे नहीं मिल रहे, हमारी रिटायरियों का ये डीए नहीं मिल रहा। तो ऐसी ऐसी चीजें काफी समय से चल रही है। और हमारे कर्मचारियों के जो भी संगठन है वो या तो टुकड़ों में बंटे हुए, हमें तो ये नहीं पता कि कौन सा इसमें भी कोई गुट होना चाहिए या कोई राजनीतिक आधार इसको बना दिया है। तो मैं अपील करने आया हूँ कि कर्मचारियों को सरकार के समक्ष एक आवाज में इकट्ठे होकर बात करनी चाहिए कि अगर सरकार को कोई समस्या है तो हमारे साथ डिस्कस करें। मैं आपको ये सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी अभी हिमाचल प्रदेश सचिवालय जो सेवाएं का जो एसोसिएशन है, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई है डीए की। आज तक कोई कर्मचारी संगठन नहीं बोला। इन संगठनों का मुझे लगता है कि इनका मुद्दा, मुझे लगता है या तो संगठन चाहते हैं कि सरकार से कोई, उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो क्लैश हो जाएगा। देखिए, हम अपनी मांगे, सरकार हमारा एक तरह से हमारी माँ है, हम उनके समक्ष अपनी मांगे रखने का हमें हक है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम डर के बोलेंगे नहीं तो हमारे हकों की बात जो है हुक्मरानों तक या जो भी हमारे नेता है उन तक कैसे पहुंचेगी। तो सचिवालय कर्मचारी के जो अध्यक्ष है संजीव जी, मैं हमारे संगठन की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे कर्मचारी की आवाजें उठाई। और मैं उनको खुला समर्थन देना चाहता हूँ कि हमारा संगठन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। और मैं ये अपील भी करता हूँ संजीव जी को भी और बाकी कर्मचारियों की, कम से कम हम इस शिमला में हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनके स्टेट कार्य करेंगे शिमला में, हम एक साझा मोर्चा बनाएं, इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताएं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे। देखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ कि कर्मचारियों और सरकार में ये टकराव की स्थिति क्यों है, या उनके डीए क्यों नहीं मिल रहे। कर्मचारियों के लिए कोई मंच ही नहीं है जो मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए। हमें जो है किसी तरह से उन तक पहुंचने का हमारे पास दरवाजा ही नहीं है। मैंने पिछले साल
2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी अपने विभाग की ओर से, हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है विभाग की, कि हमें टाइम दो। पहले मुख्यमंत्री महोदय को एसोसिएशन की चिट्ठी जाती थी, बड़े मान सम्मान से कर्मचारियों को बुलाया जाता था। आज की डेट में कोई जेसीसी नहीं, कोई हमारे पास एक मंच चलता था जेसीसी। पहले मैं 1990 से पहले की जब मैं बात करता हूँ तो साल में एटलीस्ट 3 जेसीसी होते हैं। अब जो 2 साल में एक जेसीसी भी नहीं होती है। जब तक संवाद सरकार के साथ हमारा नहीं होगा, हमारी प्रॉब्लम्स का कोई पता नहीं लगेगा। इसी तरह हमारे वेतन भत्ते जो है रोक दिए जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारे जो वेतन भत्ते हैं तुरंत लागू किए जाएं, और या हमारे से संवाद करें कि क्या किस तरह की समस्या आ रही है और सरकार की क्या मंशा हमारे वेतन की तरफ है। हमारा जो वेतन है आज की डेट में 12% डीए हमारा ड्यू हो गया है, तो वो कब तक हमें अदा किया जाएगा। और ये तो पहली बार हुआ है कि डीए हमें मिला है। डीए का जो एरियर है, अभी रिसेंटली हमें जो डीए दिया गया 4% डीए दिया है, उसके एरियर की कोई बात नहीं हुई। तो ऐसे लग रहा है कि साइलेंटली एरियर वो गायब हो जाएगा। तो कि एरियर कब दिया जाएगा, एरियर का उसकी घोषणा नहीं की, जो 3-4 महीने का गैप उसका रहता था, वो एरियर का कुछ पता नहीं। ऐसे जो हमारा पे रिवीजन का है, पिछली सरकार ने 50,000 रुपये हमें दिए। अब हम बोलेंगे पिछली सरकार ने तो दिया, ये 50,000 देके कोई हम पे कोई एहसान नहीं किया, हमारे ड्यूज थे। अगर आपकी सरकार नहीं चल रही तो हमारे परिवार भी नहीं चल रहे। आप उस तरह से भी देखिए कर्मचारियों की कोई समस्या है। तो हम सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सचिवालय सेवा संगठन या कोई भी संगठन आगे आता है तो हम उनका साथ देने को तैयार है। और अगर वो कोई भी संगठन नहीं आता तो हम एक छोटा सा संगठन होने के बावजूद भी सरकार से अपनी मांगों को लेकर उनके समक्ष जो है हम जाएंगे। और हम ये आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया आप हमारी बातें भी सुनिए, हमारी समस्या भी सुनिए, और आप हमें अपनी समस्या बताएं कि हमारे ड्यूज हमें क्यों मिल रहे हैं। तो दूसरा मुझे ये लग रहा है कि या तो जो हमारे जो आला नेता है, वो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े बड़े अधिकारी है, आईएएस अफसर हैं, उनको घुमा रहे हैं कि कर्मचारियों के कट लगा दो। आप देखिए सारी योजनाएं, अगर आप देखेंगे आज की डेट में आपदा पे इतना पैसा खर्च हो गया, जितनी भी हमारी डेवलपमेंटल जितनी भी योजना है उसमें कट लगे। हमने देखा पिछली बार जो हमारा सेंक्शन बजट भी था, उस बजट के बिल भी पास नहीं हुए, ये भी पहली बार हुआ। सेंक्शन बजट के बिल पास नहीं हुए ट्रेजरी में, अब वो पास हो रहे हैं, रोक दिए गए बजट। तो हम ये जानना चाहते हैं, या तो श्वेत पत्र जारी किया जाए कि अगर सभी लोगों को पता लगे कि अगर कर्मचारियों को इतना खर्च हो रहा है, कर्मचारियों के नाम पे लोन लिए जा रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, हमें भी कुछ नहीं मिल रहा। योजनाओं में लगाने की बात की जा रही, कौन सी योजना में पैसा लगा है, वो सरकार का धन कहाँ जा रहा है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू है, मैं भी NSUI में रहा हूँ पहले अपने कॉलेज के समय में, वो कर्मचारी परिवार से आते हैं, उनको कर्मचारियों की समस्याओं का पता है। तो या तो मुझे लगता है कि IAS जो एक ब्यूरोक्रेट्स का एक जो ऊपर उनके एग्जीक्यूटिव जो लोग रहते हैं, या तो उन्हें वो गुमराह कर रहे हैं कि कर्मचारी को भत्ते और वेतन रोक दो, या फिर कहीं ना कहीं कोई गैप है, उस गैप को लेकर जो है हमें क्लैरिटी चाहिए कि हमारे ड्यूज हमें कब मिलेंगे। अब आपके मीडिया के लोगों में कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कर्मचारियों को तो बहुत पैसा मिलता है जी, अगर उनके रोक दिए जाए। देखिए कर्मचारियों को एक पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, उसी के तहत तो हम सरकारी नौकरी को ऑप्ट करते हैं, तभी आते हैं कि हमको मिलेगा। जब हमारे वेतन रोक के सरकार चलाई जाए तो कैसे सरकार जो है फिर कैसे रन करेगी। और हम एक अहम रोल अदा करते हैं बैकग्राउंड में, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, सारी पॉलिसीज हम बनाते हैं, और हमारे साथ ही कोई संवाद नहीं, हमारी सैलरीज पे रोक लगा दी जाए। तो ऐसे में कर्मचारी संगठनों की चुप्पी को लेकर हमें बहुत पीड़ा भी है, हमें बहुत चिंता भी है। सरकार भी हमारे देनदारियों के प्रति किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रही। तो हम अब, क्योंकि सरकार ने हमें किसी संवाद के लिए आज तक बुलाया नहीं, तो हमारे पास कोई जरिया नहीं है, हम कैसे जाएं। हम वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर जाते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो हम कैसे मिले। हम कई बार हमने कोशिश किया, और जब मिलती है तो हमारी बात, वो इतने व्यस्त होते हैं, या तो हमें कोई स्पेशल टाइम दे। मुझे याद है पिछले, चाहे धूमल साहब रहे हैं, चाहे वीरभद्र जी रहे हैं,
कर्मचारी संगठन का एक छोटा सा संगठन चिट्ठी लिखता था, मुख्यमंत्री महोदय टाइम निर्धारित करते थे और उस टाइम में जो है उन्हें बुलाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करते थे। अब तो कोई डिबेट ही नहीं है, कोई संवाद ही नहीं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, या तो हमें आप हमारी समस्याएं सुने, हमारी प्रॉब्लम सुन के हमें आप अपने पास बुलाएं, हम आपको बताएं हमारी क्या दिक्कतें हैं, हमारी क्या परेशानियां, या फिर हमें फिर एजिटेशन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो भी जितने भी कर्मचारी हैं, कोई एनपीएस में, आज की डेट में एनपीएस के कर्मचारी अलग है, ओपीएस के जो पुराने ओपीएस वाले थे वो अलग है। वो लोग आप देखिए, जब वो इकट्ठे हुए, उन्होंने आवाज उठाई, तभी जाकर तो उनकी मांगे मानी गई। तो वो लोग अलग अलग गुटों में बढ़ के भी जो है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने में नाकाम रहे। तो मैं सभी कर्मचारी